जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद तुरंत ही हैदराबाद नगर निगम और महाराष्ट्र में विधान परिषद के लिए शिक्षक और स्नातक चुनाव हुए। ये दोनों चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि कागजी मतपत्रों से यानी बैलेट पेपर से हुए। इसका नतीजा ये रहा कि इन दोनों चुनावों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। कई राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि ये चुनाव अगर ईवीएम से होते तो भाजपा को बड़ी जीत मिल सकती थी। ईवीएम का यह षड्यंत्र समझने के लिए हमें कुछ महीने पहले कांग्रेस के अंदर जो हलचल मची हुई थी उसकी जानकारी लेना आवश्यक है। दरअसल कुछ ही महीने पहले कांग्रेस के 23 आला नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में कुल मिलाकर 10 मुद्दे थे, जिसमें से लगभग सभी मुद्दों पर ब्राह्मण बनिया मीडिया ने चर्चा की थी। लेकिन ब्राह्मण बनिया मीडिया ने जिस मुद्दे पर अभी तक कोई चर्चा नहीं की और जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वह है ईवीएम का मुद्दा। अब मीडिया ने इस मुद्दे पर क्यों चर्चा नहीं की, इसको क्यों हाईलाइट नहीं किया, यह एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन खुद कांग्रेस के हाईकमान ने इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधी, यह सबसे ज्यादा गंभीर सवाल है। असल में कांग्रेस की दुर्दशा का कारण ईवीएम को लेकर गांधी परिवार के लोगों ने आरएसएस के साथ मिलकर किया हुआ समझौता है। कांग्रेस के जिन 23 आला नेताओं ने चिट्ठी लिखी उसमें गुलाम नबी आजाद अग्रणी थे, या यूं कहे कि उन्होंने ही इसकी पहल की थी। चिट्ठी में लिखे हुए मुद्दे कुछ इस प्रकार से है। पहला मुद्दा, मोदी को हराने के लिए कांग्रेस के पास कोई मजबूत नेतृत्व नहीं है, उसे तैयार करने का काम करना चाहिए। यानी यहां पर कांग्रेस के 23 नेता राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं मान रहे। दूसरा मुद्दा, देश के तमाम राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन तथा जनमत ये मान रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ियां करके ही भाजपा सत्ता में आई है। ऐसे में कांग्रेस ईवीएम का विरोध क्यों नहीं कर रही, ऐसा सवाल भी उन्होंने खड़ा किया है। कांग्रेस बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करती हुई या ईवीएम का लॉजिकल एंड करती हुई कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के विरोध में निर्णय दिया और चुनाव आयोग को हर ईवीएम के साथ वीवीपैट नाम की अलग मशीन लगाने के आदेश दिए और उस आदेश के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए। उसके बाद वीवीपैट मशीन लगाने के लिए भी सर्वोच्च अदालत को ही पुनः निर्देश देने पड़े। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थिति में रिकाउंटिंग करने के आदेश देने के बाद रिकाउंटिंग 5% करनी है, 25% करनी है या 50% करनी है, यह सवाल ही उपस्थित नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बैलेट पेपर के समय में विवादित चुनाव क्षेत्र की रिकाउंटिंग 100% होती थी। लेकिन फिर भी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक ऐसी केस सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई जिससे भाजपा को चुनाव में घोटाला करना आसान हो गया। वह केस क्या थी और उससे भाजपा को चुनावी घोटाला करना कैसे आसान हो गया, यह भी समझना जरूरी है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को चाहिए था कि वह सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्टूबर 2013 के निर्णय पर अड़ी रहती और विवादित चुनाव क्षेत्र में ईवीएम के वोट और वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों के 100% मिलान की बात करती। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया कि 50% मिलान किया जाए। इससे सुप्रीम कोर्ट को भी रास्ता मिला और उसने हर विधानसभा के 5 बूथों पर मिलान का निर्णय दिया, जो केवल 1 से 2% था। अब देश के 15 लाख कुल बूथ संख्या में से 5 बूथ या 1 से 2% मिलान से क्या ईवीएम का घोटाला पकड़ा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग को हर विधानसभा के 5 बूथों पर वोटिंग मशीन से निकले हुए वोट और वीवीपैट से निकली हुई पर्चियों का मिलान करना था और उसके बाद ही नतीजे घोषित करने थे। लेकिन चुनाव आयोग ने मिलान किए बगैर ही देर रात नतीजे घोषित कर दिए। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार चुनाव का सारा डाटा उन्हें 1 साल तक संभाल कर रखना होता है, लेकिन एक आरटीआई के जवाब में
चुनाव आयोग के अधिकारियों से 3 अलग अलग जवाब मिले। यह आरटीआई द क्विंट ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के नाम दायर किया था, जिसके 5 जिला निर्वाचन अधिकारियों से उन्हें 3 अलग अलग जवाब मिले। उसमें से पहला यह था कि हमने पर्चियों को नष्ट कर दिया, दूसरा था कि हमने उसे गोदाम में सेफ रखा है, और तीसरा यह था कि यह मामला कोर्ट में है, इसलिए पर्चियों के जांच की अनुमति नहीं दी जाती। इस मुद्दे को भी कांग्रेस ने उठाना चाहिए था, मगर उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नतीजे घोषित होने से पहले ही भाजपा और मोदी को जीत की बधाइयां दे दी। सबसे बड़े विपक्षी दल ने अपनी हार मानने के बाद उनके अन्य सहयोगी दलों ने भी ईवीएम के इस षड्यंत्र पर कोई आवाज नहीं उठाई, जबकि मतगणना के एक दिन पहले सरकार को ये खुफिया एजेंसियों के द्वारा ये जानकारी मिली थी कि मतगणना के दिन अगर कोई गड़बड़ी होती है तो बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकती है। इसलिए केंद्र सरकार ने रेड अलर्ट जारी कर दिया था, मगर कांग्रेस ने हार को स्वीकार कर लिया और सारा मामला ठंडा पड़ गया। इन सारी बातों के मद्देनजर कांग्रेस के 23 बड़े नेताओं ने गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में गांधी परिवार को कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए असमर्थ समझा और उन्हें हटाने की बात कही। गांधी परिवार ईवीएम की वजह से कांग्रेस पर एक बोझ बन गया है। ये सभी बातें कांग्रेस के लोगों के साथ अब देश के साधारण लोग भी जान चुके हैं, इसलिए ईवीएम के विरोध में जनमत बनता जा रहा है। लोग बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर चुनाव ईवीएम से होते हैं तो भाजपा की जीत निश्चित है, और वही चुनाव अगर बैलेट पेपर से हुए तो गैर कांग्रेस और भाजपा दलों को जीत मिल सकती है, जैसे हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में हुआ है।